नमस्कार, मैं हूं मोहित नारायण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क। आज दिल्ली में एक वकील ने साकेत कोर्ट में एक वकील के भीष में एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी को गोली मार दिया। इससे पहले एक पत्रकार के भीष में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को किसी ने गोली मार दी। आखिर ये देश में चल क्या रहा है? कहीं कोई पत्रकार के भीष में, कहीं कोई वकील के भीष में पहुंच जाता है और कोई ना कोई क्राइम करके चला आता है। ये प्रोफेशंस को बदनाम करने का क्या तरीका चल रहा है? ये प्रोफेशंस को बदनाम करने की होड़ लगी हुई एक दूसरे में। देश में हो क्या रहा है? देश अभी बहुत बड़े बड़े राजनेता हैं, बहुत बड़े बड़े पार्टीज के बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता हैं जो आके बताते हैं कि देश बहुत सही दिशा में जा रहा है। क्या ये सच है? क्या देश वाकई सही दिशा में जा रहा है? क्या देश वाकई उन्नति कर रहा है? इस देश में चल क्या रहा है? आप सोचिए, आपके देश के बड़े बड़े अभिनेता, बहुत बड़े बड़े स्टार्स आपके टेलीविजन पे आते हैं, आपके फोन में आते हैं, आपके स्क्रीन पर आते हैं और कहते हैं कि आप ये वाला पान मसाला खाइए, आप ये वाला बियर ट्राई कीजिए, आप ये वाला जो नशे के बहुत सारे पदार्थ हैं, नशे के बहुत सारे ब्रांड हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर बैठे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े स्टार आपको पान मसाला के ऐड करते हुए देखेंगे। बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, आपके बच्चे फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपके घरों में टेलीविजन इस्तेमाल होता है। बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आएंगे और कहेंगे कि आप ये वाला गेम अप्लाई कीजिए, आप ये वाला गेम खेलिए। वो सभी सट्टेबाजी के ऐप हैं, वो सभी जुए के ऐप हैं, वो सभी जुए के गेम्स हैं। आपको प्रेरित किस चीज के लिए किया जा रहा है? आपके बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? क्या देश ऐसे चलता है? क्या देश के जो अनुभवी लोग हैं, देश के जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन पे जिम्मेदारियां तय हैं, क्या वो इस तरीके से निभा रहे हैं अपनी जिम्मेदारियां? देश को अलग दिशा में ले जाने का काम भी वो जिम्मेदार लोग ही करते हैं जब वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी निभाना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस देश में जो सबसे बड़ी कमी है वो अपराध करने वालों की नहीं है, बल्कि अपराध को नियंत्रण करने वाले लोगों की है। अपराध को यदि नियंत्रण सही से नहीं किया जा रहा तो ही अपराधी, आप अतीक और अशरफ के मर्डर के बारे में सोचिए। 17 जवान वहां पे, 17 पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। उसके बीच में एक ऐसा पत्रकार जो सर्टिफाइड भी नहीं था, वो आता है और भरी मीडिया के सामने, इतने पुलिस फोर्स के सामने, एक इतने बड़े व्यक्ति को, इतने बड़े डॉन को, जिसके नाम से पूर्वांचल पूरा कांपता था, उसको गोली मार के चला जाता है। तो क्या व्यवस्था रही सुरक्षा की? कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है। मैं ये सवाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं किसी पार्टी के विपक्ष में खड़ा हूं। असल में ये काम पार्टी के विपक्ष के नेताओं का नहीं है, ये काम पत्रकारों का है जो पत्रकार करते नहीं है। पत्रकार पता नहीं क्या कर रहे हैं। पत्रकार केवल पार्टी के प्रवक्ता बने हुए बैठे हैं, केवल पार्टी की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। पत्रकार पत्रकारिता कर ही नहीं रहे। जब पत्रकार नहीं पत्रकारिता करते हैं ना, तो दूसरे व्यक्ति उस काम को अपना लेते हैं। जैसे मनीष कश्यप को लीजिए, आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी भी सुनवाई थी, लेकिन मनीष कश्यप के मामले में कपिल सिब्बल जो उनके अगेंस्ट में खड़े हैं, जो उनके अगेंस्ट में एडवोकेट हैं गवर्नमेंट की, उन्होंने ये दलील दी कि वो कोई पत्रकार था ही नहीं जी, वो पत्रकार है ही नहीं, वो एक यूट्यूबर है। क्यों है वो यूट्यूबर? और क्यों उससे 66 लाख लोग जुड़े हुए थे? आखिर क्यों? और बाकी के जो पत्रकार हैं, क्यों उस जड़ की समस्या को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं जो मनीष कश्यप करता था? क्यों पत्रकार एक मामूली से व्यक्ति को, मैं मनीष कश्यप को एक मामूली व्यक्ति मानता हूं, उसके 6.6 मिलियन लोग फॉलोवर्स हैं। आप बड़े बड़े चैनल्स को उठा के देख लीजिए, इतने फॉलोवर्स नहीं है। क्यों एक व्यक्ति पे लोग इतना भरोसा कर रहे हैं जितना बड़े बड़े चैनल्स को, बड़े बड़े ग्रुप पे नहीं कर पा रहे? ऐसा क्या था उस व्यक्ति में? और फिर आप कहते हैं वो पत्रकार नहीं है। अच्छा चलिए, नहीं है, कम से कम जागरूक तो कर रहा है ना लोगों को, कम से कम लोगों को सही दिशा तो दे रहा है। लेकिन जो पत्रकार है वो सही दिशा दे रहे हैं क्या? जो पत्रकार है वो सही जगह ले जा रहे हैं देश को? जो पत्रकार है वो सही दिशा में देश को ले जा रहे हैं? जो जिम्मेदार लोग हैं वो सही दिशा में ले जा रहे हैं? जो बड़े बड़े स्टार हैं, उनको, जो बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए, जो लोग उनको अपना कहीं ना कहीं मानते हैं कि मार्गदर्शक हैं हमारे, कहीं ना कहीं उनके पीछे चलने की कोशिश करते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करते हैं, वो स्टार कह रहे हैं कि आप ये वाला पान मसाला खाइए। जिन स्पोर्ट्स पर्सन को लोग फॉलो करते हैं, जिनके लोग फैन होते हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये वाला जुआ खेलिए, इससे आप लाखों करोड़ों जीतेंगे। किस तरीके के जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो लोग? किस तरीके की चीजें किए जा रहे हैं वो भी नेशनल टेलीविजन पे? और इसके लिए कोई ब्रॉडकास्टिंग सेंटर नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं है, इसके लिए कोई दायरा तय नहीं किया गया कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आपकी बात पूरे देश को, आपकी बात पूरा देश मानता है। इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है क्या? इसके ऊपर जो सेंसर बोर्ड्स
सेंसर बोर्ड से भी याद आया, जो वल्गर चीजें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आजकल फैलाई जाती हैं उसके लिए कोई कानून नहीं है। वो बच्चों पे क्या इफेक्ट डाल रही है। बच्चे सब्सक्रिप्शन ले लेके, जो दूसरे बड़े बड़े ऐप्स हैं जिन्होंने अरबों का बिल्डअप कर लिया है, उनका सब्सक्रिप्शन ले लेके क्या देखते हैं, वल्गर चीजें देखते हैं, गाली गलौज देखते हैं। कैसा कंटेंट चलने लगा है देश में। ये देश के, ये भारत की संस्कृति, ये भारत की परंपरा है। किस तरफ जा रहा है देश। और फिर आप कहेंगे हम देश बहुत अच्छी तरह ले जा रहे हैं, देश का नाम विश्व पटल पे हम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर रहे हैं। इस तरीके से अपनी संस्कृति को खाकर, ऐसी चीजें तो नहीं थी। आप हमारी गवर्नमेंट आज किताबों में तो चेंजिंग कर रहे हैं कि हमने ये वाला चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, लेकिन जो सामने हमारे दिख रहा है, जो रोज होता है, उसको कौन बदलेगा भाई। नाम बदलने से, इतिहास की चीजें बदलने से शायद उतना फर्क ना पड़े जितना वर्तमान की जो चीजें चल रही है ना। आपने भूत बदल दिया लेकिन वर्तमान आपका खराब है, और इसी की वजह से भविष्य भी खराब हो जाएगा। तो हमारा जो सबसे पहले दायित्व बनता है वो ये बनता है कि हम अभी हमारा जो वर्तमान चल रहा है इसको सेव करें, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, अपने आसपास रह रहे बच्चों को इस चीज से अवेयर करें। ये सोसाइटी जो है ना, हमसे बनती है। ये सोसाइटी में जो गंदी चीजें चल रही हैं वो हमसे चलती हैं, हम इसको अलाउड करते हैं तभी ये चल रही है।